मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने हमारे पिछले वीडियो को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को बहुत श्रेय दिया, बहुत कमेंट्स में पॉजिटिव कमेंट आप लोगों ने किया। इसके लिए मित्रों आप सभी को बहुत बहुत आभार। आपने चैनल को खूब प्रमोट किया मित्रों, खूब शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। साथ साथ मित्रों आज हम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र है, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। उम्मीद करेंगे मित्रों यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मित्रों मेरा अपना अनुभव है, जो पिछले एग्ज़ाम अभी आप लोगों के हुए हैं उसमें मेरे द्वारा बनाए SD पॉइंट के वीडियो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू ऐसे ही आए हैं। वो बुद्धि की सीखने की योग्यता है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत है और मित्रों द्विकारक सिद्धांत, कई ऐसे क्वेश्चन थे एकदम हूबहू वही थे। तो मित्रों बहुत अच्छी बात है, हमारी मेहनत आपकी सफलता को चार चांद लगाए मित्रों। और शुरुआत करते हैं मित्रों, वह है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है। पहला है मित्रों, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज। फर्स्ट ऑप्शन है मित्रों हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा है दोनों बोथ, और चौथा है मित्रों कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से शैक्षिक सिद्धांतों और सीखने में सहायक तकनीक। कंबाइंड यूज्ड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस टू फैसिलिटेट लर्निंग। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, शैक्षिक तकनीकी का क्लियर जो अर्थ है। अगला है मित्रों, दूसरा प्रश्न है, शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिक्षण में तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फर्स्टली हु यूज्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन टीचिंग। पहला विकल्प है मित्रों एडम स्मिथ, दूसरा है मार्क सिम्परसन, तीसरा मैडम एलन पावेल और चौथा है सिडनी प्रेसे। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है सिडनी प्रेसे। चौथा विकल्प आपका सही है। तीसरा प्रश्न है मित्रों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई है? मित्रों इसमें वर्ष पूछा गया है, कौन से वर्ष में हुई है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई है? सन 1974-75 में, सन 1973 में, सन 1970 में, और चौथा विकल्प है मित्रों सन 1972 और 73 में। तो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, फिर से सुन लीजिएगा, अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हमने कोशिश की है बनाएं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है 1972 और 73 में। अगला प्रश्न मित्रों, चौथा प्रश्न, प्रणाली उपागम के कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। पहला है मित्रों 3 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है या चौथा 5 है। तो मित्रों प्रणाली उपागम में जो कितने भाग हैं सिस्टम अप्रोच में, वह है 3। पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके लिए, वह है पांचवा प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी के किस घटक को दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं? हुच कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड। तो पहला है मित्रों शैक्षिक तकनीकी किस घटक को दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं? हार्डवेयर को कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं, या फिर प्रणाली विश्लेषण को कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प सही है, दृश्य श्रव्य उपागम को हार्डवेयर कहते हैं। पहला विकल्प आपका सही है। छठवां प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, कठोर शिल्प उपागम हार्डवेयर का सर्वप्रथम वर्णन किया था? हु एक्सप्लेन्ड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी फर्स्टली। पहला विकल्प है मित्रों मैरी लम निक्सन, दूसरा है स्किनर, तीसरा डेबी, चौथा ए लेम्सडन। फिर से मित्रों सुन लीजिएगा, कठोर शिल्प उपागम हार्डवेयर का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? तो वह है मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वो है ए लेम्सडन। अगला प्रश्न है,
किसने सॉफ्टवेयर उपागम को कंस्ट्रक्टियर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम प्रदान किया? हु गेव द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच कंस्ट्रक्टियर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? मित्रों इसमें आपका पहला ऑप्शन है आर्थर मेल्टन, दूसरा है सिल्वरमैन, तीसरा है स्किनर और चौथा है कॉक्स। तो फिर से सुन लीजिए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण, किसने सॉफ्टवेयर उपागम को कंस्ट्रक्टिवियर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नाम दिया है? तो वह है मित्रों आपका दूसरा विकल्प सिल्वरमैन। दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? व्हाट इज ओवरहेड प्रोजेक्टर? व्हाट इज ओवरहेड प्रोजेक्टर? मित्रों इसमें है पहला श्रव्य उपागम ऑडियो अप्रोच, दृश्य उपागम विजुअल अप्रोच, दृश्य श्रव्य उपागम ऑडियो विजुअल अप्रोच, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वह दृश्य उपागम होता है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। इसको मित्रों OHP भी कहते हैं शॉर्टकट में, OHP। अगला है प्रश्न मित्रों अनुदेशन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन? पहला विकल्प है मित्रों अधिगम में सुविधा, फैसिलिटीज़ इन लर्निंग, शिक्षक व्यवहार परिमार्जन, रिफॉर्म्स ऑफ टीचर बिहेवियर, और तीसरा है छात्र में व्यवहार परिमार्जन, और चौथा विकल्प है मित्रों वह है सी और A एंड C दोनों, A एंड C बोथ। तो मित्रों इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प A एंड C दोनों। तो A एंड C मित्रों कौन कौन सा है? पहला है अधिगम में सुविधा देना, और दूसरा है छात्र में व्यवहार परिमार्जन करना, इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही है A एंड C दोनों। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन की रचना किससे हुई है? क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग बाय व्हिच? नियोजन, पहला ऑप्शन है मित्रों नियोजन, दूसरा अनुदेशन, तीसरा मूल्यांकन, चौथा है ये सभी। तो मित्रों अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड लर्निंग का जो रचना हुई है वह है नियोजन से, अनुदेशन से, मूल्यांकन से, तो ये सभी हैं। तो मित्रों इसमें भी आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम का सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेज, बचत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेविंग, उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एम, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, उपरोक्त सभी। तो मित्रों इसमें भी आपका चौथा विकल्प सही है, वह है उपरोक्त सभी। शिक्षण के स्तर हैं, बहुत पूछा जाता है मित्रों, लेवल ऑफ टीचिंग, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, दूसरा विकल्प है मित्रों अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो मित्रों जो चिंतन के स्तर हैं वह है चारों, स्मृति, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है। फिर मित्रों शिक्षण की अवस्थाएं हैं, फेजेज ऑफ टीचिंग। बहुत बार मित्रों कंफ्यूज हो जाते हैं लोग शिक्षण की अवस्थाओं में और शिक्षण के स्तर में, तो ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों, शिक्षण की अवस्था अलग है और शिक्षण के स्तर अलग हैं। तो शिक्षण की अवस्थाएं हैं, पहला है मित्रों पूर्व क्रिया कथन, प्री एक्टिव फेज, दूसरा अंतः क्रिया अवस्था, इंटरएक्टिव फेज, तीसरा क्रिया पश्चात अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज, और चौथा है ये सभी। तो मित्रों जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं वह ये सभी हैं। पूर्व क्रिया कथन, कक्षा में जाने से पहले अध्यापक एक तैयारी करता है, और कक्षा में जब क्लास में एंट्री करता है तो अंतः क्रिया अवस्था जिसमें प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, ये सब इंटरएक्टिव स्टेज में आ जाता है। और बाद का वर्ग जो क्लास के बाद है उसे क्रिया पश्चात अवस्था कहते हैं। इसलिए मित्रों आपका इसमें चारों विकल्प, ये सभी चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न इंटरनेट का उद्भव किस देश में हुआ? पहला विकल्प है मित्रों अमेरिका में, और दूसरा विकल्प है मित्रों इंग्लैंड में, तीसरा रूस में, रसिया में, चौथा है चाइना में। तो मित्रों इंटरनेट का जो उद्भव है वह सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। और जहाँ तक उम्मीद है मित्रों 1969 में सबसे पहले इंटरनेट का अभ्युदय हुआ था। अगला प्रश्न है शिक्षण में अदा तंत्र का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ इनपुट सिस्टम इन टीचिंग इज? टीचर है, अधिगमकर्ता है, पाठ्यक्रम है, या शिक्षक और अधिगमकर्ता की विशेषताएं? तो मित्रों शिक्षण में जो अदा तंत्र है, इनपुट सिस्टम है, उसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है करैक्टरिस्टिक ऑफ टीचर एंड लर्नर्स, शिक्षक और अधिगमकर्ता की विशेषता। बहुत पूछा जा सकता है मित्रों। अगला है शिक्षण में प्रदातंत्र का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट सिस्टम इज? अध्यापक है,
या अधिगमकर्ता है, जिसको छात्र भी कह सकते हैं मित्रों, या कोई भी सीख सकता है। अगला है मित्रों तीसरा विकल्प, परिवर्तित अधिगमकर्ता और उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक रूपांतरण, कन्वर्टेड लर्नर एंड हिज कॉग्निटिव अफेक्टिव कोनेटिव कन्वर्जन। चौथा है विधि। तो मित्रों इसमें आपका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है शिक्षण में आदाय और प्रदा का, तो इसमें आपका मित्रों तीसरा विकल्प सही है, वह है परिवर्तित अधिगमकर्ता, उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक रूपांतरण। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग? पहला विकल्प है मित्रों, यह छात्र अध्यापक में कौशलों को विकसित करने की युक्ति है। इट इज़ द टेक्निक ऑफ डेवलपिंग स्किल इन पीपल टीचर्स। अगला है मित्रों, यह अध्यापक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग। तीसरा विकल्प है मित्रों, इससे छात्र अध्यापक को तुरंत सूचना मिलती है कि उसने कैसा कार्य किया है, फीडबैक की बात किया जा रहा है मित्रों। और चौथा है ये सभी। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा क्या मित्रों, इसमें सॉरी मित्रों, इसमें चारों विकल्प सही है, वह है ये सभी। क्योंकि फिर से देख लिया जाता मित्रों, पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो है छात्र अध्यापकों में कौशल को भी विकसित करता है। और 10-12 प्रकार के मित्रों या 1-2 ज़्यादा भी हैं माइक्रो टीचिंग के प्रकार हैं, उसमें इंट्रोडक्टरी से लेके ब्लैक बोर्ड, एक्सप्लेनेशन, कई प्रकार की स्किल हैं। तो यह छात्र अध्यापकों में कौशलों को भी विकसित करती है, यह अध्यापक प्रशिक्षण के अंतर्गत भी आता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा मित्रों, यह इसमें छात्र अध्यापक को तुरंत सूचना मिल जाती है कि उसने कैसा कार्य किया, फीडबैक की बात की जा रही है। तो इसलिए इसमें आपका चारों विकल्प चौथा सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है मित्रों, फ्लैंडर्स ने कक्षागत व्यवहार को कितनी श्रेणियों में बांटा है? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ क्लास बिहेवियर डिराइव्ड बाय फ्लैंडर्स? पहला है मित्रों 4 में, दूसरा 8 में, तीसरा 10 में और चौथा है मित्रों 11 में। तो फ्लैंडर्स ने जो कक्षागत व्यवहार को बांटा है वह है मित्रों 10 प्रकार का, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय सन 1982 में कहाँ खोला गया? बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय सन 1982 में कहाँ खोला गया? इन 1982 हुआ डिड ओपन फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? पहला मित्रों मुंबई, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में खोला गया था 1982 में। और इसका पहले जो नाम था मित्रों एपी मुक्त विश्वविद्यालय था, एपी मुक्त विश्वविद्यालय। बाद में इसका जो वर्तमान नाम है वह है भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। बाद में मित्रों सन 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी खुला, लेकिन सबसे पहले की बात आए तो आंध्र प्रदेश में ही पहला मुक्त विश्वविद्यालय भारत में खुला था। अगला प्रश्न है श्यामपट्ट, जो कि अंतिम प्रश्न है मित्रों इस श्रृंखला का। श्यामपट्ट किस उपागम का उदाहरण है? ब्लैक बोर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हिच अप्रोच? पहला है मित्रों कठोर उपागम, दूसरा है कोमल उपागम, तीसरा है दोनों और चौथा है मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप सभी लोग जानते होंगे श्यामपट्ट जिस उपागम का है वह है कठोर उपागम, इसमें आपका पहला विकल्प सही है। तो मित्रों ये रहा हमारा 20 प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपकी होने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों साथ साथ निवेदन है, जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की भी बटन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें, सबसे पहले आपको वो वीडियो मिलते रहें। मित्रों साथ साथ हमारे चैनल पे हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में मित्रों ज़रूर दें। आपका यह पहला पार्ट है, कल आपको सेकंड पार्ट भी टेक्नोलॉजी से मिल जाएगा। मित्रों अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स।